आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो छात्रों, इस पेपर सभी के सभी ज़िलों के लिए होगा। तो सभी के सभी ज़िले के स्टूडेंट्स इस पेपर से तैयारी कर सकते हैं और पेपर में ईज़िली बड़ी ही सरलता से 90% नंबर इस पेपर को पढ़कर ला सकते हैं। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ और ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कर देना है। साथ ही चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी हम बढ़ते हैं अपने मॉडल पेपर की ओर। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला क्वेश्चन है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो जो उद्धव था उसने गोपियों को क्या संदेश दिया था। तो उद्धव ने योग साधना का गोपियों का संदेश दिया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्या का योग साधना का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो है रति। ओके छात्रों, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके, जो नया पैटर्न है उसी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है आप सभी परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट के ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से, अभी डाउनलोड कर लें। आपको इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है जहां आप सभी सब्जेक्ट के मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th से हो या 12th से। मॉक पेपर में टाइमर प्रोवाइड होगा। टेस्ट के एंड में आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही सवाल किए और कितने गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। साथ ही छात्रों, यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ज़रूरी बात है वो है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड में ट्यूटर आपसे लाइव कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अभी डाउनलोड करें फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे में प्रतिमा किसकी लगी थी, आपने हिंदी की बुक में पढ़ा होगा, वो लगी थी सुभाष चंद्र बोस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे। तो किसे कहते थे साहब, वो कहते थे कबीर को साहब कहते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मुँह की खाना का क्या अर्थ है। तो मुँह की खाने का अर्थ है पराजित होना। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था वास्तविक नाम भोलानाथ का, तारकेश्वर नाथ। इसके बाद रिक्त स्थान देखें तो श्री कृष्ण खालिस्तान पढ़ाए थे। तो श्री कृष्ण क्या पढ़ाए थे, श्री कृष्ण यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर राजनीति। क्या जाएगा, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए थे। ठीक है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर नाम सुन लो, राजनीति, आपको राजनीति लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों को। तो उज्ज्वल गाथा, क्या जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, उज्ज्वल गाथा। ठीक है, आपको सिंपली कैसे लिख देना उज्ज्वल गाथा, थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो तीसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। तो कैसा चित्रण होता है, आपको यहाँ लिखना है समग्र। ठीक है, जीवन का समग्र चित्रण होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो हमने अभी पढ़ा था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताजी का चश्मा गद्य खालिस्तान की विदा है। तो जो ये विदा है नेताजी का चश्मा, 5वां क्वेश्चन, वो है कहानी विदा की रचना। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कहानी। तो आप कहानी लिख लीजिएगा सिंपली। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, कर्म वाच्य में क्रिया के अनुसार होती है। तो कर्म वाच्य में क्रिया के अनुसार क्या होती है, कर्म वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, आपको कर्ता लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 जो है आपका 7वां, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नहीं थी। तो नाक नहीं थी। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, वो है अभी आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाने को दी गई है। पहला क्वेश्चन है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है छात्रों, 90% आप 70 से 90% ईजी ला सकते हो।
यदि आप हमारे हिसाब से इस पेपर से तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सारे के सारे फ्रेंड में, ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके छात्रों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है गिरजा कुमार माथुर, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर जो मिलान होगा वो होगा खा से, ठीक है, खा से नई कविता की कवि। फिर दूसरा वीर रस, तो वीर रस है उत्साह स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का। फिर तीसरा है स्त्री शिक्षा से, तो स्त्री शिक्षा से क्या हुआ है, देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता में क्या है, तो माता पिता में है द्वंद्व समास। आटे की गोलियाँ, आटे की गोलियाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, मछलियों के लिए। और हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। गोपियाँ किसे प्रेम करती थीं, तो गोपियाँ प्रेम करती थीं श्री कृष्ण को, ठीक है, आपको श्री कृष्ण लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये रचना जो है साहित्य लहरी वो है सूरदास की। ओके, आपको सूरदास लिख देना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रसों की कितनी संख्या मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 9। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ, तो कब स्वतंत्र हुआ भारत, 1947 में स्वतंत्र हुआ। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं, तो वे कहे जाते हैं क्रिया। ओके, आपको क्रिया लिख देना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास, ठीक है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास। माता कांचन में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ, तो ये अंकन जो हुआ वो हुआ आपका छात्र, आपको लिखना है देहाती संस्कृति, ठीक है, कौन सी संस्कृति, देहाती संस्कृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो सत्य सत्य लिखना है। तो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो सत्य है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य है। तीसरा भी आपका सत्य है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, नहीं उत्साह होता है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि वो गृहस्थ थे। पांचवा है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, सत्य है। और आपका छठवां क्वेश्चन है वो भी असत्य है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए जो आ सकते हैं, उसमें आप देखो, लिए पहला मोटा एमपी क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, और कवि के आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी। उसके बाद है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं, अथवा मैं नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। गिरजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में किसी एक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप गद्य से देखो, पद्य से देखो या ग्रामर पोर्शन से देखो, इनको तैयार किए बिना आपको पेपर दिए बिल्कुल भी मत जाना है, चाहे आप एमपी के किसी भी ज़िले से हो, बट आपको पहले इस पेपर को तैयार करना है, उसके बाद ही एग्ज़ाम देना जाना है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। 10वां क्वेश्चन देख सकते हो, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। 11वां देखो, भाई खूब क्या आइडिया है, इस काव्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। लेखक ने फादर वोलेक को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखें। नाटक और एकांकी में अंतर लिखें। उसके बाद आप गद्यांश देख सकते हो, अथवा में देख सकते हो क्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण दें, और अथवा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, अथवा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट करें। तो लगभग हर ही साल हर परीक्षा में तिमाही, छमाही या वार्षिक, ये क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। रस के अंगों के नाम लिखें, समास विग्रह करें और समुच्चय में बदलें, जैसे कृत समुच्चय, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो, इसमें आपको गद्य को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो ये तो आपका चेंज होता रहता है जहाँ तक, पर ये भी आ सकता है।
इसमें आप 3 क्वेश्चन देख सकते हो और पढ़ के आप इस सिंपली इसका आंसर भी लिख सकते हो। 19वां है, आपको एक पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए, यानी कि एक दूसरे की बात लिखना है, आपको बात करना है, संवाद लिखना है। तो इसमें आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप किसी एक विषय के बारे में पैराग्राफ लिख सकते हो, यानी किसी विषय में आपको 2-3 पैराग्राफ लिखना है। मूल वृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुस्तकालय। भावार्थ में आपको काव्य सौंदर्य बताना है, तो भावार्थ आपके सामने है। उसके बाद आपको राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएँ भाषा शैली और साहित्य में स्थान देना है। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखें। अपने विद्यालय को प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखें। और फिर आप देख सकते हो निबंध, तो निबंध में आपके लिए विद्यार्थी अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जो आपको इजीली 70 से 90% नंबर दिला सकते हैं। तो इनको तैयार करके पेपर देने जाइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा बाकी सभी वीडियो पाने के लिए। सो धन्यवाद गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप, एंड थैंक्स फॉर